वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल किताबों की पाठशाला। इस वीडियो में मैं आपके सामने ऐसे 5 पॉइंट डिस्कस करने वाली हूँ जो आपको आपकी इस न्यू क्लास की प्रिपरेशन स्टार्ट करने में तथा लास्ट में एक बेहतर स्कोर करने में हेल्प करने वाले हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ऐसे 5 पॉइंट जो अगर आपने पूरे साल फॉलो किए तो आप लास्ट में एक बेहतर स्कोर कर रहे होंगे। अगर आप क्लास 9th में हो, 11th में हो, 12th में हो, आप जिस भी क्लास में आए हो, अगर आप अपनी प्रिपरेशन को एक राइट वे में ले जाना चाहते हो तो आप ये वीडियो पूरा देखें और आप समझ जाओगे कि आपको कैसे आपकी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है इस नई क्लास की और कैसे लास्ट में एक अच्छा स्कोर कर सकते हो। तो चलिए डिस्कस करते हैं उन 5 पॉइंट को। सो फ्रेंड, सबसे पहला हमारा यहाँ पर पॉइंट है वो रहेगा फॉरगेट योर पास्ट परसेंटेज। क्या मतलब है? मैं आपको यहाँ पर कुछ भूलने का बोल रही हूँ। क्या भूलने का? मैं भूलने का बोल रही हूँ कि आप आपकी जो पिछली क्लास थी उसके जो भी परसेंटेज थे उनको भूल जाइए। यानी कि अगर आप 10th में आए हो तो आपके 9th में कुछ भी परसेंट रहे, लाइक आप एक एवरेज स्टूडेंट हो या बिलो एवरेज स्टूडेंट हो या फिर आप एक टॉपर स्टूडेंट हो, जो भी आपके परसेंटेज रहे पिछले साल के, आपने 10th में क्या स्कोर किया, 11th में क्या स्कोर किया, डजंट मैटर। मैटर ये करता है कि आप आपकी इस नई क्लास में क्या स्कोर करना चाहते हैं, आपका इस नई क्लास का क्या एम है। तो सबसे पहले आपको आपकी पिछली क्लास के जो स्कोर है उनको भूलना है। तो फॉरगेट योर पास्ट परसेंटेज एंड जस्ट फोकस ऑन योर फ्यूचर। तो सबसे पहले आपने अपने दिमाग से आपके जो पास्ट परसेंटेज है उनको डिलीट कर दिया और अब आप कीजिए एक नया गोल सेट कि आपको इस नई क्लास में कितना स्कोर करना है। आप चाहते हो कि आप इस नई क्लास में 95 प्लस स्कोर करें, तो आप यहाँ पर अपने गोल के सामने लिख दो 95 प्लस। आप चाहते हो 90 तो आप 90 लिखें, आप चाहते हो 92, वॉट एवर योर गोल यू फर्स्टली डिसाइड। आप डिसाइड कर लीजिए कि आपको कितने नंबर लाने हैं, किस सब्जेक्ट में लाने हैं, कौन सा सब्जेक्ट आपका वीक है, कैसा आपका परफॉर्मेंस इस सब्जेक्ट में है, तो आप किस सब्जेक्ट में अच्छा कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आप एक तरीके से एनालाइज कर लीजिए और अपना एक स्कोर सेट कर लीजिए, अपने एक परसेंटेज सेट कर लीजिए कि इससे और इसके बीच में मेरे को परसेंटेज लाने हैं, मेरे को इतने परसेंटेज लास्ट में चाहिए इस क्लास से। तो फर्स्टली फॉरगेट योर पास्ट परसेंटेज एंड सेट योर गोल। अगर आपने ये काम कर लिया तो अब आप आ जाते हैं सेकेंड पॉइंट की तरफ। वो यह है अंडरस्टैंड योर सिलेबस। मतलब क्या है? आप आ गए 10th में, आपने आपके 9 के परसेंटेज भूल गए, आप आ गए 12th में, आपने आपके 11 के परसेंटेज भूल गए। आप फोकस हो आपकी 12th के लिए, आप फोकस हो आपकी 10th के लिए। अब आप क्या करो, अपने सिलेबस को अंडरस्टैंड करो। कहाँ से अंडरस्टैंड करोगे अपने सिलेबस को? फ्रॉम एनसीईआरटी से। आपको एनसीईआरटी से अपने सिलेबस को समझना है। कैसे समझोगे? आप अपने सीनियर से बुक लो या फिर बुक शॉप से जाके बुक खरीदो एनसीईआरटी की। आप देखो आपका सिलेबस कैसा है, कितना बड़ा है, आप इसको कैसे कवर कर सकते हो, किस तरह का उसका स्तर है, हार्ड स्तर है या फिर नॉर्मल है या फिर एकदम टफ लेवल का है। जब आप ये समझ लेते हो कि आपका सिलेबस कैसा है, आप इसको समझ लेते हो, तो आपके पास आगे की जो आपका पाथ है वो क्लियर हो जाता है कि आपको क्या पढ़ना है, क्योंकि आपने सिलेबस देख लिया, आपके पास कितनी बुक है, इस सब का आपने एनालिसिस कर लिया। तो जब आप ये सेकेंड पॉइंट कर लेते हो तो आप आ जाते हो थर्ड पॉइंट पर, दैट इज है यहाँ पर डिवाइड योर सिलेबस अकॉर्डिंग टू योर मंथ। क्या मतलब है इसका? आपने देख लिया कि आपके पास हर सब्जेक्ट में इतने इतने चैप्टर हैं, इतना बड़ा आपका सिलेबस है। अब आपको क्या करना है, जितने भी मंथ आपके पास बचे हैं फॉर योर नेक्स्ट एग्जामिनेशन, उनमें आपको आपकी सिलेबस को डिवाइड कर लेना है। ऐसा नहीं कि आपके एग्जाम फरवरी में आएगी तो आप फरवरी तक, फरवरी तक डिवाइड करेंगे। आपको एक गोल सेट कर लेना है कि आपको जनवरी दिसंबर तक, अभी जो दिसंबर आएगा 2023 का, उस टाइम तक आपको आपका सिलेबस कंप्लीट कर लेना है किसी भी तरीके से। ओके, तो आप क्या करना, दिसंबर से आज का जो मंथ है, ठीक है, अभी ये मंथ तो खत्म होने वाला है, जो अगला मंथ है उनके बीच में जितने मंथ आ रहे हैं उनको आपके हर सब्जेक्ट के चैप्टर से डिवाइड कर लो कि कितने मंथ या फिर कितने चैप्टर्स है जो आपको एक मंथ में कवर करने हैं। इससे क्या होगा, आपको पता चल जाएगा कि आपको कितनी पढ़ाई किस सब्जेक्ट में कितनी करनी है। लाइक अगर आपके पास मान लो सोशल साइंस की पॉलिटी है, उसमें आपके पास 10 चैप्टर हैं,
तो आप डिवाइड कर लो कि इतने मंथ है और इसमें हर एक मंथ में मुझे 2 चैप्टर करना है, 1 चैप्टर करना है, या ज़्यादा से ज़्यादा 3 चैप्टर आएंगे कभी अगर किसी सब्जेक्ट का सिलेबस ज़्यादा है तो, कि 3 चैप्टर करना है। तो आपको क्लियर हो जाएगा कि आपको एक मंथ में कितना पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, डिवाइड करना है अपने सिलेबस को अकॉर्डिंग टू योर मंथ। ठीक है, और आपको दिसंबर तक आपका सिलेबस कंप्लीट करना है। तो इस तरीके से आप अपनी प्रिपरेशन की जर्नी स्टार्ट करोगे। जब आप थर्ड पॉइंट को भी कंप्लीट कर लेते हो, यानी कि सिलेबस को समझने के बाद आप सिलेबस को डिवाइड कर लेते हो, तो आप आ जाते हो फोर्थ पॉइंट पर, जो कि है मेक अ नोट्स। मेक अ नोट्स मीन्स सिंपल बात है, नोट्स बनाना। अब ये मैं क्यों बोल रही हूँ, नोट्स बनाना इसलिए ज़रूरी है ताकि आपको लास्ट में ऐसे ढूंढना नहीं पड़े कि मैं यहाँ से पढ़ूँ, वहाँ से पढ़ूँ, कैसे पढ़ूँ। अगर आप नोट्स बना लेते हो तो ना लास्ट में आपके पास एक फेयर नोट होगी जिससे आप इजीली रिवाइज कर सकते हो, एग्जाम से पहले पढ़ सकते हो। ठीक है, अब कुछ बच्चे सोचते हैं हाँ मैं नोट्स बनाऊंगा, सबको पता रहता है नोट्स बनाना है, सब सोचते हैं मैं बनाऊंगा, 2 मंथ बाद बनाता हूँ, एक बार पूरी किताब पढ़ लेता हूँ फिर नोट्स बनाता हूँ। पर अगर आप सोच रहे हो नोट्स बनाने का, तो यही टाइम है नोट्स बनाने का, क्योंकि नोट्स बनाना एक ऐसी प्रोसेस है जो टाइम मांगती है। इट इज़ अ टाइम टेकिंग प्रोसेस। तो इसलिए आपको अभी से स्टार्ट करना है ताकि आप नोट्स बना सकें, क्योंकि आप एग्जाम के 2-3 महीने या 4 महीने पहले बैठकर नोट्स नहीं बना पाओगे, क्योंकि इसमें लिखना रहता है और ये समय मांगती है। तो जो चीज़ आपको यहाँ पर फोर्थ पॉइंट में ध्यान रखनी है, आपको नोट्स बनाना है, लेकिन अभी से यही वही समय है जहाँ से आपको नोट्स बनाना शुरू करना है। फ्रॉम स्टार्टिंग यहीं से आपको नोट्स बनाना शुरू करना है। तो फोर्थ पॉइंट अगर आपने कर लिया, आपने सिलेबस को समझ लिया, सिलेबस को डिवाइड कर लिया और चैप्टर को पढ़ते हुए आप अगर नोट्स बनाने लग गए, तो अब आपको लास्ट पॉइंट जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है, हम कह सकते हैं लास्ट बट नॉट द लिस्ट, वो है रिवीजन। अब रिवीजन क्या, आप क्या करते हो, जनरली बच्चे एक चैप्टर पढ़ा और उसके नोट्स बनाए, सीधे सेकंड चैप्टर पढ़ा और उसके नोट्स बना लेते हैं। अब इससे होता क्या है, आप आगे आगे पढ़ते जाते हो और पीछे पीछे भूलते जाते हो। इससे होता यह है कि आपका पहले चैप्टर में आपने जितना एफर्ट डाला, जितने घंटे डाले उस चैप्टर को समझने में, वो सब वेस्ट चला जाता है। तो आपको क्या करना है, पहले फर्स्ट चैप्टर जो आप पहले पढ़ चुके हो उसको रिवाइज करना है, देन यू हैव टू शिफ्ट इन सेकेंड चैप्टर, ताकि आप क्या कर सके, आपको फर्स्ट चैप्टर अच्छे से रिवाइज्ड रहे। और सेकेंड चैप्टर जब आप खत्म करते हो और थर्ड पे पढ़ते हो, तो आपको फर्स्ट और सेकेंड को रिवाइज करना है। ये ज़्यादा टाइम टेकिंग नहीं होता है, क्योंकि जब आप एक बार रिवाइज कर लेते हो तो दूसरी बार उससे भी कम समय लगता है। ठीक है, तो रिवीजन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज यही है सक्सेस की की। आपने सब कुछ कर लिया, सब समझ लिया, सब नोट्स बना लिए, अंडरस्टैंड कर लिया, आपने गोल सेट कर लिया, लेकिन अगर आप रिवीजन नहीं कर रहे हो, अगर आप लर्न करने के बाद रिवीजन नहीं कर रहे हो, तो आखिरी में कोई आपको अच्छा आउटपुट नहीं मिलने वाला है। अगर आप टॉपर बनना चाहते हो, अगर आप 95% स्कोर करना चाहते हो, जो एक टॉपर को अलग चीज बनाती है वो है रिवीजन, क्योंकि वो 1-2 बार नहीं 5 to 6 टाइम अपने पूरे सिलेबस को रिवाइज करते हैं। और फिर अगर आप बार बार रिवाइज करोगे ना, तो आपका ज़्यादा टाइम ऐसे भी वेस्ट नहीं होता है, ये ज़्यादा टाइम नहीं मांगता है। तो ये कुछ 5 पॉइंट थे जो अगर आपने फॉलो किए तो आप लास्ट में एक बेहतर स्कोर कर रहे होंगे। तो अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो और अगर आपकी प्रिपरेशन को स्टार्ट करने में इस वीडियो से गाइडेंस मिली हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सीनियर्स एंड जूनियर्स दोनों के साथ शेयर कीजिए, ताकि वो अपनी अपनी क्लास की प्रिपरेशन स्टार्ट कर सके और एक बेहतर स्कोर कर सके। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।